गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की सरफेस एंड वॉल्यूम। तो पहले तो हम फार्मूला के बारे में जान लें कि फार्मूले कौन कौन से हैं और कैसे। तो फार्मूले में तो आपको बताएंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल क्या होता है? पहली चीज़ तो रेक्टेंगल जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसमें बता रहा हूँ, ये बोर्ड ही रेक्टेंगल है। इसमें दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो जो रेक्टेंगल का शेप होता है, रेक्टेंगल एक 2 डायमेंशन फिगर होता है ऐसे। सपोज दैट ABCD, ये हमारे ABCD क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की जो सबसे बड़ी मेजरमेंट होगी वो हमारा क्या होगा? लेंथ, और उसके बाद ये क्या होगा? ब्रेथ। और पहली बात तो हमें जान लीजिए जिससे कि AB जो है होगा DC के पैरेलल होगा। अगर AB DC के पैरेलल है, अगर AB ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन क्या होगा? इस लाइन के इक्वल होगा। तो अगर AB पैरेलल क्या होगा? DC के, तो आपका ये लाइन क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब AD इक्वल टू क्या होगा? BC। देन AD इक्वल टू क्या होगा? BC। और AD और BC अगर इक्वल हैं, ये B है तो ये भी क्या होगा हमारा? ये भी आपका क्या होगा? B ही होगा। ब्रेथ सेम ऐसे ध्यान दीजिए, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, मतलब कहने का AD पैरेलल होगा, AD पैरेलल BC। अगर AD पैरेलल BC है, देन तब क्या होगा? AB इक्वल DC। और ये किसके इक्वल है? लेंथ, रियल माना गया है तो ये हो गया लेंथ। कहने का अर्थ ये है कि अपोजिट साइड आर इक्वल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। और इसमें सभी एंगल, जितने एंगल होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, समझे? अब इसमें तो ये हुआ। उसके बाद अब आपको ध्यान देना है इसमें डायगोनल। डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के, डायगोनल, दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये D1 है, सपोज दैट ये D2, तो दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर मान लो कभी आपको क्वेश्चन में आ जाए डायगोनल निकालना है, चलिए मान लीजिए लिख दीजिए डायगोनल, बताइए डायगोनल कितना होगा? यही मान लीजिए सपोज दैट ABD एक ट्रायंगल है। अगर ABD एक ट्रायंगल है तो क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। इस लाइन को हम इरेज कर देते हैं। अब अगर ABD, अब यहां पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम ध्यान दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में हम ध्यान देंगे, इसमें लेंगे ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ABD। ABD में ध्यान दीजिए, ये जो हमारा है लाइन BD, ये क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। और ये इस पे 90 डिग्री बना, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर।
और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें अगर ध्यान दिया जाए हाइपोटेनस क्या है, इसमें हाइपोटेनस को हम मान लें सपोज दैट डी। अब डी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बेस हमारा ये है यल, तो हो जाएगा यल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब बी का स्क्वायर। अब हमें जो मिलेगा क्या हो जाएगा हमारा ये डी स्क्वायर, डी इक्वल टू, अब यहाँ क्या है ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, डायगोनल। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे डायगोनल पूछता है तो। और एक बात, अगर डायगोनल, दोनों डायगोनल आपस में हमेशा क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप कहेंगे तो ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ सी, और ओ डी इक्वल टू ओ बी। ठीक, ये तो रहा रेक्टेंगल के विषय में, रेक्टेंगल क्या होता है। अब आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब जैसे ये है, अब इसमें आपको बेस जरूरत नहीं है, ये है रेक्टेंगल। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना हुआ, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले जो फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद सेकेंड आता है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ध्यान दीजिए। अब रेक्टेंगल क्या होता है, यहाँ से सपोज दैट आप चलना शुरू करते हैं, ऐसे घूमते हुए, फिर घूमते हुए, ये यहाँ से घूमते हुए ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक चक्कर आप पूरा लगा लेते हैं, पूरा एक चक्कर घूमकर आप फिर वहीं पहुँच जाते हैं। यही क्या है हमारा पेरीमीटर है। मतलब यहाँ यल, ए से बी तक क्या है, यल है, यल लिखेंगे। फिर बी से सी तक क्या है, बी है, प्लस बी लिखेंगे। फिर सी से डी तक क्या है, फिर यल है, यल लिखेंगे। फिर डी से ए तक क्या है, यल है, बी है, फिर बी लिखेंगे। तो यहाँ देखो 1 यल यहाँ, 1 यल यहाँ, तो हो जाएगा 2 यल और प्लस 2b। तो यहाँ पे बाहर लेंगे हम, कॉमन क्या बचेगा हमारे पास, 2 कॉमन है, तो 2 यल प्लस b। कहने का मतलब है कि 2 ब्रैकेट में हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये आपका रहा रेक्टेंगल। इसके बाद आता है हमारा स्क्वायर। और एक बात इसमें ध्यान दीजिए, हमेशा जान दीजिए ये रेक्टेंगल में हमेशा लेंथ जो होती है ब्रेथ से ग्रेटर देन होती है। ठीक, लेंथ जो है ब्रेथ से हमेशा ग्रेटर देन होती है। सेकेंड है स्क्वायर।
स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रेक्टेंगल का ही शेप होता है, लेकिन जो है इसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल होते हैं आपस में। स्क्वायर में लेंथ, अभी जब आप रेक्टेंगल बता रहे थे उसमें लेंथ एंड ब्रीथ था, इसमें लेंथ एंड ब्रीथ क्या होगा? दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये आपका स्क्वायर है, सपोज दैट ABCD। तो रेक्टेंगल में हमेशा आप जानिएगा ये बात कि लेंथ इक्वल क्या होता है? ब्रीथ। लेंथ और ब्रीथ आपस में इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर A से B तक साइड मान ले A, तो ये भी साइड A ही होगा और ये भी साइड आपका A ही होगा और ये भी साइड A ही होगा। ठीक, तो 4 साइड्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे। 4 एंगल्स से सभी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी एंगल्स कितने होंगे इसमें? 90 डिग्री होंगे। अब इसमें भी वही, अगर आप ध्यान दीजिए, आमने सामने के साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और पैरेलल होंगे एक दूसरे की इधर। तो और सभी एंगल्स ऑल एंगल 90। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो डायगोनल होंगे इसमें, ये डायगोनल जो होंगे इसके स्क्वायर के, बाइसेक्ट भी करेंगे, लेकिन जो एंगल यहाँ बनेगा वो भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। ये स्क्वायर में डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे और उसके बाद भी जो एंगल बनेगा यहाँ पे, जहाँ वो पॉइंट हमने दिखाया है, यहाँ पे हमेशा सभी एंगल्स, ऑल एंगल्स क्या बनेंगे? 90 बाइसेक्ट करने के बाद। और सभी ये लाइन क्या, O से D, O से ये B, O से C और O से A, ये आपस में क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। ठीक, और ये सभी साइड्स, मतलब ABCD जितने साइड्स हैं सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ दोनों इसमें क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कहने का अर्थ है कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये सभी एक इक्वल होंगे। तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर, अब एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको निकालना हुआ, ध्यान दीजिए, अभी आपको रेक्टेंगल में हमने बताया था लेंथ इनटू ब्रीथ, वैसे सेम इसमें भी है। सपोज दैट एक साइड ये है, एक साइड ये है, दो साइड का मल्टीप्लाई आपको करना है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, तो दो साइड हैं, एक साइड ये एक साइड ये। तो अगर ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ए स्क्वायर। आप साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं, कहीं कहीं रहता है। तो ए स्क्वायर मीन्स ए बी इंटू, चाहे आप ए डी कर लो चाहे सी डी इंटू बी सी कर लो। तो 2 डायमेंशन कभी भी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, उसमें से 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। अब इसमें आता है पेरीमीटर। सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमने बताया था, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे अगर, तो यहाँ से चलिए, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ, एक चक्कर आप पूरा कर लीजिए। ये हमारा क्या हो गया? ये जो मेजरमेंट हम चले हैं पूरा क्या हो गया? हमारा एक पेरीमीटर हो गया। ध्यान दो, तो आप जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब ध्यान दीजिए, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? ए, इसकी भी डिस्टेंस ए प्लस ए, तो हमारा हो जाएगा क्या? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a, तो मतलब 4 इंटू साइड। ये हमारा आ गया फार्मूला किसका? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर डायगोनल, जैसे आप डायगोनल निकाले थे रेक्टेंगल में, वैसे स्क्वायर का डायगोनल अगर आपको निकालना हुआ तो क्या होगा? इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, क्योंकि यहाँ एंगल क्या है? 90 डिग्री। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए, अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर ध्यान दिया जाए, बी डी का स्क्वायर इक्वल टू
ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी डी मतलब इसे मान लो डायगोनल है, तो डी मान लें, तो डी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब पता है यहाँ साइड का जो a स्क्वायर है इसका पेयर बन रहा है, तो a बाहर हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा रूट 2a। मीन्स कह सकते हो d डायगोनल जो होगा रूट टू इंटू साइड। ये आपका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। अगर किसी स्क्वायर में डायगोनल पूछ लिया तो आपके लिए फॉर्मूला ये है रूट 2 इंटू साइड। तो ये रहा रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। अब आपको हम बताएंगे सर्कल।